राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज अयोध्या में हुई बैठक में ट्रस्टी चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया। बैठक में बताया गया कि ट्रस्ट के नियम है कि इस्तीफा देते ही स्वीकार हो जाता है, इसलिए अब चंपत राय किनारे कर दिए गए हैं। ट्रस्ट ने दावा किया कि मंदिर को दान की गई सोने चांदी की सभी कीमती वस्तुएं सुरक्षित हैं। जिम्मेदार व्यक्ति ट्रस्ट के दफ्तर आकर इनको देख सकते हैं। चंपत राय के हटने के बाद ट्रस्ट में नए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की नियुक्ति कर दी गई है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने चढ़ावे में चोरी की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की बैठक में और आज क्या खास हुआ, इस खबर में देखिए। दोपहर 3:30 और दिन था सोमवार। अयोध्या की सड़कों से राम मंदिर की ओर कई गाड़ियां बढ़ी। राम मंदिर के ट्रस्टी नत्य गोपाल दास, परमानंद गिरी, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन, चंपत राय समेत कई लोग राम मंदिर परिसर में होने वाली बैठक में पहुंचे। हालांकि चंपत राय को बैठक का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये बैठक थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। चढ़ावा चोरी होने की खबरों के बाद नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद आज इस बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जब बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भावुक तक हो गए। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक में यह भी तय किया गया कि चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। कृष्ण मोहन रिटायर्ड IAS हैं और अब उन्हें कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। 9 सितंबर 2025 को ये राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बने थे। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इन्हें सदस्य बनाया गया था, जो ट्रस्ट में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। ये महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। अब लोगों के कामकाज में बदलाव होगा। इसी के साथ ट्रस्ट ने वो आभूषण भी दिखाए जिनके बारे में सवाल किए जा रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन काकभूषण जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। लेकिन अब ट्रस्ट ने कार्रवाई कर ली है। 22 जुलाई को फिर ट्रस्ट बैठक करेगा। उस वक्त तक SIT की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। कुल मिलाकर अब मंशा साफ है कि हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी और राम मंदिर का खजाना लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि चोरी की घटना सामने आने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते बाद हुई इस बैठक से कोई बहुत उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में चोरी की इस घटना को बहुत शर्मनाक बताया और आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए इस पूरे सिस्टम में सुधारने की बात भी की गई। ट्रस्ट में कसावट के लिए CEO की नियुक्ति की तैयारियां हो चली हैं और अब ट्रस्ट की अगली बैठक 22 तारीख को फिर से होगी, जिसमें चढ़ावा चोरी के लिए गठित SIT की अंतिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। आज की बैठक में चोरी से जुड़े सभी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग भी दोहराई गई।